हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसे रहस्यमयी मुसाफिर की बेहद ही रोचक, शानदार व जानदार केस स्टडी को, जिसमें वो इंसान आज से लगभग 68 वर्षों पहले हमारी दुनिया में आया तो था आंधी की तरह, लेकिन वह अचानक से गायब हो गया एक तूफान की तरह। तो दोस्तों, इस बेहद ही रोचक, शानदार व जानदार केस स्टडी में बने रहिएगा हमारे साथ बगैर स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिस पर विश्वास करना केवल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो जाता है, लेकिन प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उन घटनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता है। आज से लगभग 68 वर्षों पहले एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना जापान में घटी थी जिसे आज तक भी नहीं सुलझाया जा सका है। बात है जुलाई सन 1954 ईस्वी की। जापान की राजधानी टोक्यो में हेनेडा एयरपोर्ट पर करीब दोपहर के समय यूरोप से एक फ़्लाइट आती है। लैंडिंग के बाद उस फ्लाइट की एक यात्रियों की पासपोर्ट व वीज़ा को एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जांच की जाती है। तभी उसी फ्लाइट से उतरे एक शख्स का पासपोर्ट जब इमिग्रेशन काउंटर पर अधिकारियों द्वारा चेक किया जाता है, तब उस पासपोर्ट को देखकर सभी अधिकारी चौंक जाते हैं, क्योंकि इसके पहले अधिकारियों ने ऐसा पासपोर्ट कभी देखा नहीं था। उस पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा था, उस देश के विषय में वहां मौजूद अधिकारियों में से किसी ने भी कभी सुना नहीं था। उस देश का नाम टॉर्रेड था। उस रहस्यमयी यात्री के पासपोर्ट को आप इस वक्त सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह लगा कि शायद उनका नॉलेज कम हो और ये देश वाकई में मौजूद हो कहीं पर। इस बात को कंफर्म करने के लिए अधिकारियों ने वर्ल्ड मैप को उठाकर एक एक कोना छान मारा, लेकिन वर्ल्ड मैप पर टॉर्रेड नाम का यह देश कहीं पर नहीं मिला। अब अधिकारियों ने जब उस मुसाफिर के सामने वर्ल्ड मैप को रखा तो उस यात्री ने वर्ल्ड मैप के ऊपर तुरंत एक जगह पर अपनी उंगली को रखते हुए बताया कि यही मेरा देश टॉर्रेड है, लेकिन वर्तमान समय में वह देश अंडोरा था। जब उस मुसाफिर से पूछा गया कि आप जापान में किस काम से आए हैं, तो उसने बताया कि वह एक बिजनेस के सिलसिले में जापान आया हुआ है। वह बाकायदा उस कंपनी का नाम व रुकने के लिए बुकिंग किए गए होटल का नाम का भी जिक्र करता है। लेकिन जब अथॉरिटी ने कंफर्म किया तो पूरे जापान में उस नाम की न तो कोई कंपनी थी और न ही कोई होटल। अब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का उस मुसाफिर पर और भी शक गहराते गया। अधिकारियों ने उस मुसाफिर के एक एक चीज़ों को बहुत गौर से चेक किया, लेकिन कुछ भी ऐसा संदिग्ध या सस्पेक्टेड चीज़ उसके पास से नहीं मिलता है। शाम हो जाती है और अभी तक अधिकारी कुछ डिसाइड कर पाते, तब तक जांच को अगले दिनों के लिए टाल दिया जाता है। इसी दौरान उस रहस्यमयी मुसाफिर को बाकायदा एक होटल में सिक्योरिटी गार्ड्स की निगरानी में एक ऐसे कमरे में रखा जाता है जहां पर एक परिंदा तक भी पर नहीं मार सकता था। अगले दिन सुबह होती है। जब सिक्योरिटी गार्ड उस मुसाफिर को लेने के लिए कमरे में प्रवेश करते हैं तो वे पाते हैं कि मुसाफिर और उससे संबंधित सारा सामान गायब हो चुका था। सभी लोग हैरान व परेशान थे कि एक मुसाफिर जो ऐसे देश से बिलोंग करता है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस देश से वह आता है और रहस्यमयी तरीके से आखिर गायब कैसे हो सकता है। इस घटना के लगभग 68 वर्षों के बाद आज भी इस रहस्य को सुलझाया नहीं जा सका है और आज भी यह घटना जापान के साथ पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वह रहस्यमयी मुसाफिर टाइम ट्रेवल करके इस दुनिया में आया था, तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वह मुसाफिर इस दुनिया का था ही नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस घटना के विषय में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जब तक बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। ऑडियो जंगल।